हेलो डियर स्टूडेंट्स। एएमयू डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स ध्यान दें। सारा एग्जामिनेशंस अलीगढ़ का क्यूरो ऐप के थ्रू होता है। लेकिन अब इसका जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो बदल चुका है। अब क्यूरो ऐप के थ्रू एग्जामिनेशन नहीं होता। आपको एक लिंक भेजा गया होगा, वेबसाइट लिंक, इसी के थ्रू आपका एग्जामिनेशन होगा। बहुत सारे बच्चों के क्यूरीज थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप फर्स्ट स्टेप ये आप लोग कर चुके हैं विद इन एल। मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और पहले में लिखा है कैप्चर लाइव इमेज एंड आईडी कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, लॉग इन टू द एग्जाम सिस्टम। ये आपके 3 स्टेप्स है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में यहाँ लिखी हुई हैं कि आपके रूम में कोई, आप अकेले होना चाहिए, कोई भी मूव ना करे, तो अगर वो पावर प्रॉम्प्ट करेगा। इमेज एंड वीडियोस विल बी रिकॉर्डेड, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपका कैमरा ठीक होना चाहिए। नॉट लीव द सीट, आपको ड्यूरिंग एग्जाम लीव नहीं करना है। आपको कोई और सेलफोन या कोई डिवाइस आप या बुक आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। और कोई भी विंडो, ये जैसा भी मैम ने बताया, कोई और विंडो या टैब आप नहीं खोलेंगे वाइल स्टार्टिंग दिस ऐप। अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है। डू नॉट कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइस फॉर स्क्रीन शेयरिंग, ये सब आपको से बचना है, आपको ये नहीं करना। जब ये स्क्रीन आएगी तो आप ये रीड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जाओ जाओ। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 है आपका। स्टेप नंबर 2 में आपका फिर से इंस्ट्रक्शंस है। मशीन कैमरा शुड बी फंक्शन प्रॉपरली, माइक्रोफोन ठीक होना चाहिए, स्पीकर ठीक होने चाहिए, ऑडियो स्पीकर माइक्रोफोन ये म्यूट पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये और बैंडविड्थ आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आप स्पीड अप देखिए। वाईफाई प्रेफर होता है अगर वाईफाई आप यूज कर रहे हैं रेदर देन फोन, मोबाइल डेटा वो अनइंटरप्टेड होता है। तो ये सारी, और दिस साइट यूज द कुकीज टू डिलीवर द इट्स सर्विस। तो आपका अलाउ ऑल कुकीज, अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ये सब चीजें पहले से ही कर लीजिएगा बिफोर हिटिंग दिस लिंक। जो आपका web.qro.ai वाला लिंक है, उसको स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आप अपने फोन की सेटिंग्स में चेक कर लीजिए। ठीक है। मेन इश्यूज आता है अलाउ ऑल कुकीज सेटिंग्स में आप लोग नहीं करते हो, या आपका फोन या इंटरनेट इंटरप्ट हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रही है, मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, तब ये इश्यूज आते हैं। देन थर्ड स्टेप में आप दो स्टेप्स में तो आपकी इंस्ट्रक्शन थी। थर्ड स्टेप में आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इंस्पाइट ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन दैट आपको एनरोलमेंट नंबर यूज करना है इसमें कैपिटल विदाउट स्पेस में, फिर भी आप सेम नहीं यूज करते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। यूजर आईडी पासवर्ड में दोनों में ही आपको कैपिटल में, एनरोलमेंट नंबर विदाउट स्पेस एनी हाइपन आपको यूज करना है। देन इमीडिएटली आप इसको लॉगिन क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जिसका एग्जाम है वो सिर्फ वही होने चाहिए, उनका फेस स्टिल होना चाहिए, मूवमेंट नहीं करे ज्यादा, तो एकदम से आपके यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी फोटो। ठीक है। फोटो कैप्चर होते ही आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप। यहाँ पर आपको कोई भी अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जिसमें आपकी फोटो है और इंस्ट्रक्शंस है थोड़ी सी, वो वाला कार्ड आपको यहाँ पर लगाना है। फोटो कॉपी किसी की अगर लगाने की कोशिश करेंगे, फोटो कॉपी कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज रेडी रखिए अपने पास, और ये कैप्चर करिए। और फिर लास्ट स्टेप आपको आता है ये वाला, प्रोसीड। बहुत सारे एग्जाम्स वहां पे शो होंगे, जो आपका एग्जाम है अकॉर्डिंग टू डेट शीट एंड टाइम एंड डेट, उस एग्जाम पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक क्वेश्चन पेपर, आपका सब्जेक्टिव है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं ABC। उस सेक्शंस को करते ही सबसे लास्ट में आपका वहां पर अपलोड का ऑप्शन आता है। अपलोड का ऑप्शन, जैसे आप असाइनमेंट अपलोड करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फाइल अपलोड करो, उसके लिए आप पहले मिनिमाइज कर सकते हो अपनी ऐप को। फिनिश अटेम्प्ट मत करिएगा, उससे पहले जितने भी आप स्टेप्स हैं वो कर सकते हो मिनिमाइज करके। री लॉगिन भी कर सकते हो अपनी ऐप को, और अपना PDF बनाइए। PDF बनाने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप या पिक चूज द फाइल करके अपनी फाइल आप अपलोड कर दीजिए। फाइल अपलोड करने से पहले आपको अपनी जो फर्स्ट पेज है, जिसपे आप
अपना आंसर्स लिख रहे हैं, A4 साइज की शीट है आपकी, लाइंस है, रूल है, वो आपकी चॉइस है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए एग्जाम की। और अगर आप को लगता है पेज बहुत बड़ा आ रहा है तो आप राइट टॉप कॉर्नर पे भी बहुत क्लियरली लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन क्लियरली होंगी तो आपकी मार्किंग और फैकल्टीज को एवेल्यूशन करने में या रिकॉग्नाइज करने में कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इजी होता है। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से केयरफुली और नीटली फिल करिए, और एक दिन पहले फिल करके रख भी सकते हो आप, सो दैट आपका टाइम स्पेंड उसमें एंट्रीज फिल करने में ना जाए। नेम जरूरी है, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर आपका जो एस पी ऐसा भी हो सकता है, या आपका DAC से है, DAD है, वट एवर जो आपके एनरोलमेंट नंबर ये रोल लिस्ट में इशूड हुए हैं वही आपको यूज करने हैं, वही यहाँ पर लिखना है। कोर्स नेम आपका कोर्स होता है, जैसे आप BA के स्टूडेंट हो या MA के हो, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, या BCom हो, ठीक है। कोर्स में ये डालना है आपको। और MCom जो जो भी आपका है कोर्स वो डालना है। बैच आपका जुलाई 24 है, सेमेस्टर 1 है, तो आपको अपना बैच डालना है। सब्जेक्ट नेम जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपलसरी इंग्लिश का दे रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होता है, नहीं याद तो वहां से देख के लिख सकते हो। कोड आपका कंपलसरी इंग्लिश का जैसे ENB101 है, वो सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, और एग्जाम डेट किस दिन आपने वो एग्जाम दिया है। सपोज आपका अब 17 में है तो 17 अप्रैल आप यहाँ डेट डालेंगे। ये आपकी एग्जाम जिस शीट पे आप आंसर्स लिख रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस है फर्स्ट पेज की। जब ये इंस्ट्रक्शंस हो जाए, आंसर्स हो जाए आपके सेक्शन ABC के, और आप PDF बना लें, जब PDF बना रहे होते हैं सेव एज पूछा जाता है, तो PDF नेम आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है, DAD2352 वट एवर यू हैव, और सब्जेक्ट का कोड टाइटल जो यहाँ पर है, सिर्फ आपको ताकि पता रहे किस स्टूडेंट की किस सब्जेक्ट की PDF है, ये PDF नेम पर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज PDF एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। नेम PDF जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और कोई इंस्ट्रक्शंस पे मेंशन नहीं कर रहे हो, तो उन आंसर शीट्स का क्या होता है, रिजेक्ट की जाती है ना, चाहे कितने अच्छे आंसर लिख लिया आपने। तो प्लीज केयरफुल कि आपकी इंस्ट्रक्शंस और PDF नेम प्रॉपर हो। जैसा कि मैम ने बोला अभी कि आपकी अगर इफ यू अपलोड विद इन द टाइम ऑन द ऐप, that is more benefit for you in for future also, for tracking for the faculties also. But if in case रेयर केस नहीं अपलोड कर पा रहे हो, और तब आपके पास जैसे 12 आपका ओवर वाइज एग्जाम टाइम, तो आप 12:15 तक सपोर्ट वाली मेल ID पर अपनी PDF विद दिस PDF नेम शेयर कर सकते हैं, support@amuonline.in। एंड प्लीज आप पहले तो फोन कॉल्स करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कि हमारा अपलोड नहीं हुआ, क्या करें, तब कि आपको मालूम है कि 15 मिनट के अंदर आपको ये भेजना है। फिर आप कॉल करते हैं कि अब आप चेक करके बताइए हमारी ईमेल पे चली गई या नहीं। प्लीज ऐसे मत करिए। आप एक ही स्टूडेंट और 4-5 कॉल कर रहे हैं, देयर आर 4,000 स्टूडेंट्स, मोर देन दैट आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। तो आपको जो चीज मालूम है प्लीज, अब आपका सेकंड थर्ड पेपर है तो यू आर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको PDF नेम क्या रखना है, सपोर्ट पे 15 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं करिएगा कि सारे सपोर्ट पे भेज रहे हैं, बट इट कुड बी पॉसिबल, इट विल बी मिस्ड। तो प्लीज बी, आप लोग रेस्पॉन्सिबल है, इफ यू आर दिस योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटली, बट इफ यू आर अपलोडिंग ऑन द ऐप, that will remain safer side, ठीक है। एंड ओनली द दोज हु आर, वन मोर थिंग, सपोर्ट पर जो PDF शेयर कर रहे हैं उन्हीं की एक्सेप्ट की जाएंगी जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिसकी अटेंडेंस मार्क हुई है ऐप में। आप ऐप में जब लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, वहां पे आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड अटेंडेंस है, एंड दैट इज शेयर्ड विद द फैकल्टीज। आपकी अटेंडेंस अगर ऐप पर होगी, आपने फुल टाइम एग्जाम दिया है और अपलोड नहीं कर पाए, तभी आपकी वो PDF एक्सेप्ट की जाएगी, बाकी सारी PDF शेयर्ड ऑन द सपोर्ट विल बी रिजेक्टेड। तो ऐसा मत सोचिए कि आप पेपर यहाँ से इधर से अरेंज कर ले, 5 मिनट लॉग इन किया और उसके बाद आपने सपोर्ट पे भेज दिया। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए।